जय श्री राधे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आज आप सभी श्रवण करेंगे कर्म फल के दाता शनिदेव की ही दुर्लभ पौराणिक व्रत कथा। हे शनिदेव, हे बजरंगबली, जो भी भक्तगण इस कथा को सुन रहे हैं तथा हुंकारा भर रहे हैं, उनको सुख शांति समृद्धि देना। हे प्रभु, अपने भक्तों का कल्याण करना। तो प्रिय भक्तगणों, आइए श्रवण करते हैं दुख दरिद्र को दूर करने वाले शनिदेव जी की कथा। प्रेम से बोलिए शनिदेव महाराज की जय। एक बार भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा के बीच एक संवाद शुरू हुआ। यह संवाद था संसार में एक न्याय अधिकारी को जन्म देने का। यह संवाद तब शुरू हुआ जब देवों और असुरों के बीच लगातार युद्ध होता रहा। असुरों को लगता था कि जब न्याय की बात आती है तो फैसला देवों के हक में सुनाया जाता है, परंतु असुरों के गुरु शुक्राचार्य को भगवान शंकर पर पूर्ण विश्वास था कि वह देवों के साथ असुरों के हितों की भी रक्षा करेंगे। भगवान शंकर ने अपने परम भक्त शुक्राचार्य को निराश नहीं किया। भगवान शंकर ही थे जिन्होंने शनिदेव के जन्म की पटकथा लिखी थी। शनिदेव का जन्म सूर्यपुत्र के रूप में हुआ, जिनकी मां का नाम छाया था। एक पौराणिक कथा के अनुसार शनि ने को एक जंगल में छुपा के रखा, उनका वहीं पालन पोषण किया। यम के अलावा शनि भी एक पुत्र हैं। शनिदेव को भी नहीं मालूम था उनके पिता स्वयं सूर्यदेव हैं, लेकिन जब बहुत दिनों तक छुपा ना सके, क्योंकि संसार का उसका कोई न्याय अधिकार मिलना था जो कर्मों के आधार पर लोगों को न्याय और दंड देगा। इधर देवाधिपति इंद्रदेव और शुक्राचार्य के बीच न्याय अधिकार के अस्तित्व को जानने के लिए खलबली मची हुई थी। इसी खलबली का नतीजा एक चक्रवात के रूप में आया, जिसका संचालन शुक्राचार्य ही कर रहे थे। शुक्राचार्य को मोहरा बनाते हुए इंद्रदेव ने एक षड्यंत्र रचा था। सही मायने में इस चक्रवात के लिए इंद्रदेव ही जिम्मेदार थे, जिन्होंने असुरों के गुरु शुक्राचार्य को उकसाया। इस चक्रवात की चपेट में शनि की माता छाया आ गई, जिससे शनिदेव नाराज हो गए और शंकराचार्य भगवान की कृपा से उन्हें अपनी शक्तियों का बोध हो गया और उन्होंने अपनी मां छाया को बचा लिया। इसके बाद सूर्यदेव चक्रवात से क्रोधित हो गए और उन्होंने शंकराचार्य और इंद्रदेव को सूर्यलोक में बुलाया, जहां पर चक्रवात के दोषी को दंड देकर न्याय दिया जाना था। लेकिन शुक्राचार्य की बात सुने बिना सूर्यदेव ने शुक्राचार्य को दोषी करा दिया। इसको देखते हुए वहां शनिदेव प्रकट हो गए। उन्होंने न्याय अधिकार के रूप में उचित न्याय किया। उन्होंने सभी को बताया कि चक्रवात के असली दोषी शुक्राचार्य नहीं अपितु इंद्रदेव हैं। शनिदेव की यह बात सुनकर वहां मौजूद सभी और शुक्राचार्य चकित रह गए। लेकिन शनिदेव ने कहा कि न्याय सबके लिए बराबर होता है, चाहे वह देव हो या असुर हो। अंत में देवताओं को शनिदेव के आगे झुकना ही पड़ा, क्योंकि न्याय विश्व के न्याय अधिकारी के द्वारा हो रहा था। इंद्रदेव को सजा के तौर पर अपना मुकुट धरती पर उतार कर रखना पड़ा। अब आप रसपान करेंगे शनिदेव की दूसरी कथा का। एक समय स्वर्गलोक में इस बात पर विवाद छिड़ गया कि 9 ग्रहों में से सबसे बड़ा कौन है। यह विवाद इतना आगे तक चला कि वह एक युद्ध की स्थिति बन गई। इस बात के निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए सभी देवी देवता इंद्र के पास पहुंच गए। उन्होंने कहा कि हे देवराज, आप ही हैं, यह निर्णय कीजिए कि हम सब में से बड़ा कौन है। देवताओं द्वारा पूछे गए सवाल से देवराज इंद्र उलझन में पड़ गए। इंद्रदेव ने कहा कि मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता हूँ, मैं असमर्थ हूँ। इस सवाल का जवाब पाने के लिए वो सभी पृथ्वी लोक के उज्जैन की नगरी राजा विक्रमादित्य के पास गए। राजा विक्रमादित्य के पास महल पहुंचकर सभी देवताओं ने प्रश्न किया। इस पर राजा विक्रमादित्य भी असमंजस में पड़ गए। वह सोच रहे थे कि सभी के पास अपनी अपनी शक्तियां हैं, जिसके चलते वो महान हैं। अगर किसी को छोटा या बड़ा कहा गया तो उन्हें क्रोध के कारण काफी हानि हो सकती है। इसी बीच राजा को एक तरीका सूझा। उन्होंने 9 तरह की धातु बनवाई, जिसमें रजत, चांदी, कांसा, ताम्र, सीसा, रागा, जस्ता, अभ्रक,
लोहा शामिल थे। राजा ने सभी धातुओं को एक एक आसन के पीछे रख दिया। इसके बाद उन्होंने सभी देवताओं को सिंहासन पर बैठने के लिए कहा। धातुओं के गुणों के अनुसार सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे रखवाकर उन्होंने देवताओं को अपने अपने सिंहासन पर बैठने को कहा। जब सभी देवताओं ने अपना अपना सिंहासन ग्रहण कर लिया, तब राजा विक्रमादित्य ने कहा, इस बात का निर्णय हो चुका है, जो सबसे पहले सिंहासन पर बैठा है वही बड़ा है। यह देखकर शनि देवता बहुत नाराज हुए। उन्होंने कहा, राजा विक्रमादित्य, यह मेरा अपमान है। तुमने मुझे सबसे पीछे बिठाया है। मैं तुम्हारे विनाश कर दूंगा। तुम मेरी शक्तियों को नहीं जानते हो। शनि ने कहा, एक राशि पर सूर्य 1 महीने, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं, लेकिन मैं किसी भी राशि पर 7.5 वर्ष रहता हूँ। मैंने अपने प्रकोप से बड़े बड़े देवताओं को पीड़ित किया है। वो मेरा ही प्रकोप था कि राम को वन में जाकर इतना सहना पड़ा, क्योंकि उन पर 7.5 थी। रावण की मृत्यु भी इसी कारण हुई है। अब तू भी मेरे प्रकोप से नहीं बच पाएगा। शनिदेव ने बेहद क्रोध में वहां से विदा ली। वहीं बाकी के देवता खुशी खुशी वहां से चले गए। इसके बाद सब कुछ सामान्य ही चलता रहा। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह ही न्याय करते रहे। दिन ऐसे ही बीतते रहे, लेकिन शनिदेव अपना अपमान नहीं भूले। एक दिन शनिदेव बदला लेने के लिए घोड़े के व्यापारी के रूप में राजा के राज्य पहुंचे। जब राजा विक्रमादित्य को इस बात का पता चला, तो उन्होंने अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेजा। अश्वपाल लौट आया और राजा को बताया कि घोड़े बेहद ही कीमती हैं। राजा ने खुद जाकर एक सुंदर और शक्तिशाली घोड़ा पसंद किया और उसकी चाल देखने के लिए घोड़े पर सवार हो गए। जैसे ही राजा विक्रमादित्य घोड़े पर बैठे, वैसे ही घोड़ा बिजली की रफ्तार में दौड़ पड़ा। घोड़ा राजा को एक जंगल ले गया और वहां जाकर राजा के नीचे गिरा दिया, फिर वहीं गायब हो गया। राज्य को रास्ता ढूंढने के लिए राजा जंगल में भटकने लगे, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिला। कुछ समय के बाद उसे एक चरवाहा मिला। भूख प्यास से परेशान उस राजा ने चरवाहा से पानी मांगा। चरवाहा ने उसे पानी दे दिया और राजा ने उसे अपनी एक अंगूठी दे दी। रास्ता पूछकर राजा जंगल से निकल आए और पास में ही एक मौजूद नगर में पहुंच गए। एक सेठ की दुकान पर राजा ने कुछ आराम के लिए रुका। वहां सेठ से बातचीत करते हुए उसने बताया कि वह उज्जैनी नगरी से हैं। राजा कुछ देर तक उस दुकान पर बैठा रहा। जितनी देर वो वहां बैठा, सेठ जी काफी बिक्री हो गई। सेठ ने खुद को बहुत भाग्यवान समझा। सेठ ने राजा को अपने घर खाने को आमंत्रित किया। सेठ के घर में एक खूंटी पर सोने का हार लटका था। उसी कमरे में वो राजा को छोड़कर बाहर चला गया। कुछ समय के बाद खूंटी उस सोने के हार को निगल गई। सेठ ने विक्रमादित्य से वापस आकर पूछा कि उसका हार कहाँ है। तब राजा ने उसे हार गायब होने की बात बताई। इस पर राजा ने क्रोधित होकर चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पैर कटवाने का आदेश दे दिया। राजा विक्रमादित्य के हाथ पैर काटकर उसे नगर की सड़क पर छोड़ दिया गया। सेठ ने क्रोधित होकर विक्रमादित्य के हाथ पैर कटवाने के आदेश दे दिए। उसे हाथ पैर कटवाकर नगर पर छोड़ दिया गया। फिर कुछ समय बाद विक्रमादित्य को एक तेल अपने साथ ले गया। तेली ने उसे अपने कोलू पर बैठा दिया। वह पूरा दिन बैलों को आवाज देकर हाँकता था। विक्रमादित्य का जीवन इसी तरह यापन होता रहा। उस पर शनि की 7.5 थी, जिससे खत्म होने पर वर्षा ऋतु शुरू हुई। एक दिन राजा मेघमल्लाहार गा रहा था। उसी समय उस नगर की राजा की बेटी राजकुमारी मोहिनी ने उसकी आवाज़ सुनी। उसे आवाज़ बेहद पसंद आई। मोहिनी ने अपनी दासी को भेजकर गाने वाले को बुलाने को कहा। जब दासी लौटकर आई, उसने अपंग राजा के बारे में मोहिनी को सब बताया, लेकिन राजकुमारी उसके मेघमल्लाहार पर मोहित हो चुकी थी। अपंग होने के बाद भी वह राजा के विवाह के लिए मान गई। जब मोहिनी के माता पिता को इस बात का पता चला तो वो हैरान रह गए। रानी ने अपनी बेटी को समझाते हुए कहा कि तेरे भाग में किसी राजा का रानी का सुख है, तू इस अपंग से क्यों विवाह करना चाहती है। लेकिन समझाने के बावजूद भी राजकुमारी अड़ी रही। जिद को पूरा करने के लिए राजकुमारी ने भोजन छोड़ दिया।
अपनी बेटी की खुशी के लिए राजा रानी अपंग विक्रमादित्य के पास मोहिनी का विवाह करने के लिए तैयार हो गए। दोनों का विवाह हुआ और वो तेली के घर रहने लगी। उसी दिन विक्रमादित्य के सपने में शनिदेव आए। उन्होंने कहा कि देखा तूने मेरा प्रकोप। राजा ने शनिदेव से उसी समय क्षमा मांगी। उन्होंने कहा कि जितना दुख आपने मुझे दिया है उतना किसी को मत देना। इस पर शनिदेव ने कहा, राजा मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई व्यक्ति मुझे पूजेगा, व्रत करेगा और मेरी कथा सुनेगा, उस पर मेरी कृपा दृष्टि बनी रहेगी। सुबह जब राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो उसने देखा कि उसके हाथ पैर वापस आ गए। उन्होंने मन ही मन शनिदेव को नमन किया। राजकुमारी भी विक्रमादित्य के हाथ पैर देखकर हैरान रह गई। तब राजा ने शनिदेव के प्रकोप की कथा सुनाई। जब सेठ को यह बात पता चली तो वो तेली के घर पहुंचा। उसने राजा विक्रमादित्य के पैर को गिरकर माफी मांगी। राजा ने सेठ को माफ कर दिया। सेठ ने राजा से उसके घर जाकर भोजन करने के लिए कहा। भोजन करते हुए अचानक से ही खूंटी ने हार उगल दिया। सेठ जी ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिया। उन्होंने उसे स्वर्ण आभूषण धन देकर आदि राजा को देकर विदा कर दिया। राजा विक्रमादित्य अपनी दोनों पत्नी यानी राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ अपना राज्य उज्जैनी पहुंचे। सभी ने उनका स्वागत किया। इसके बाद राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा करते हुए कहा कि आज से शनिदेव सब देवों में सर्वश्रेष्ठ माने जाएंगे। साथ ही शनिदेव का व्रत करें और व्रत की कथा अवश्य सुने। यह देखकर शनिदेव बहुत ही खुश हुए। व्रत करने और व्रत की कथा सुनने से शनिदेव की कृपा रहने लगी और लोग आनंद पूर्वक रहने लगे। प्रेम से बोलिए शनिदेव महाराज की जय। जय जय शनिदेव।